Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Reading, and today I've got a soulmate reading for everyone. That what is your soulmate feeling about you? How is your relationship going? What are things that's happening in your relationship? How you both are bonding? How things will be in the future? And is it like a good connection that you both are in, or there are going to be some problems in the relationship? So we're going to see all of that. Okay. But before that, please like, share, and subscribe to my channel and click on the bell icon below. Okay, so it's going to be a two pile reading, pile 1, pile 2, whichever pile resonates to you, you can select that pile. And let's begin our reading for pile 1. What is your soulmate thinking about you? How is the relationship going to go? Have you already met your soulmate or you haven't met? So we'll be seeing everything on that. So for pile 1, कि क्या सोच रहे हैं आपके सोलमेट आपके बारे में, आप उनके लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, आपका रिलेशनशिप क्या चल रहा है, प्रॉब्लम्स आएंगी कुछ नहीं आएंगी, क्या क्या होगा आपके साथ आपके रिलेशनशिप में, सब कुछ देखेंगे आज हम. दिस फॉर पाइल 1. जिन लोगों ने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है रीडिंग उनकी है. Okay, so pile 1, let's begin our reading. What is going on between you and your soulmate right now? How are things moving ahead? Are you guys having a problem? Okay, so somewhere I feel for pile 1 people, things are not going that great with your soulmate. There are some issues that you guys are facing, there are some issues that you guys are going through. It is not very pleasant. Okay, you are in a very indecisive mind कि करना क्या है, हमको ये रिलेशनशिप सही चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में. अब रिलेशनशिप में रहने के बाद भी आप लोनली फील कर रहे हैं. अब रिलेशनशिप में रहने के बाद भी आपको लग रहा है कि मे बी आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको इतना प्यार नहीं दे रहे हैं, आपका कनेक्शन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है. तो समवेयर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डिस्कनेक्ट आ रहा है, एक प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में थोड़ा एक दूरियां बढ़ती जा रही है. बिकॉज आपके पार्टनर का कुछ और सोचना है, आपका कुछ और सोचना है, आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है. अभी आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग कम होती जा रही है. कहीं ना कहीं छोटी 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 फाइट्स एस्केलेट होके ऐसा हो जा रहा है कि शुड बी इवन कंटिन्यू और नॉट. तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे करके चीज़ें खराब हो रही है. ओके, बट दैट डजंट मीन कि योर पार्टनर डजंट लव यू या आप आपके पार्टनर को प्यार नहीं करते. यू गाइस आर सोलमेट कनेक्शंस. प्यार कभी कम नहीं होगा या खत्म नहीं होगा. इट्स जस्ट दैट वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग में कुछ कमी आ रही है और आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं एक दूसरे को. एंड ये एक डिस्कनेक्ट हो रहा है आप दोनों के ही बीच में. सो आई वुड से कि दिस विल गेट बेटर. दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फेज जो आप दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट है. आप दोनों को इसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें आप लोगों के लिए. इट इज़ नॉट वेरी बी ईजी. मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि ईजी नहीं होगा, बट ये पूरी जर्नी में आपको इतना मेक श्योर करना है कि आप एक दूसरे का साथ ना तोड़ें. ओके, डू नॉट लीव ईच अदर, डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. इट इज़ जस्ट अ फेज. कभी आप कुछ गलत कर देते हैं, कभी वो कुछ गलत कर देते हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग. बिकॉज एक गुस्से में आ गए हैं आप लोग. आपको लगता है कि बस यही ठीक है, उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वही ठीक है. तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट थिंग्स थोड़ी नॉट ऑन लाइक ऑन अ स्वीट नोट चल रही है. बट जैसे टेम्पररी फेज है ये, आप लोग इसमें से निकल जाएंगे. आप लोग इसमें से एक दूसरे को लाइक प्यार से अच्छे से निकाल पाएंगे. ओके, बट बहुत मेच्योरिटी से आपको काम लेना पड़ेगा. अगर आपके पार्टनर इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं तो आप मेच्योर हो जाओ. आप इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को मेच्योर बिहेव करना पड़ेगा. दिस इज वेयर समवेयर यू विल हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन दिस रिलेशन.
बिकॉज अगर आप लोग अलग हो गए तो आप लोग दोनों ही बहुत एक बुरे फेज से गुजरोगे जो आप दोनों को ही नहीं चाहिए, एंड यू बोथ नो इट वेरी वेल टू। सी एंड ऑफ द टनल इट इज लुकिंग वेरी गुड, ओके। जब ये जो इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में, इसमें से आप लोग एक बार दोनों निकल जाएंगे, उसके बाद रास्ता अच्छा होगा, प्यार होगा, सब कुछ होगा। बट दिस जर्नी, दिस प्रॉब्लम दैट यू गाइज आर फेसिंग राइट नाउ, जो अभी का जो फेज है, इसमें से आप लोगों को निकलना ही है कैसे भी करके, एक दूसरे को संभाल के, समझ के, एंड प्रॉपरली गाइड करके यू विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस। वंस यू गाइज आर आउट ऑफ दिस फेज, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। एंड आप लोग जैसे पहले थे, एक लाइक यू नो क्रेजी इन लव, अटैच्ड, कनेक्टेड, अंडरस्टैंडिंग, लाइक यू नो जस्ट बीइंग देयर फॉर ईच अदर, आप लोग दोबारा वो एक कपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आपको बस ये जो डिफिकल्ट फेज है, इसमें से आप दोनों को एक दूसरे का साथ दे के निकलना है, एक दूसरे को नहीं छोड़ना है ये फेज में, जिसमें मैंने आपको बताया। The love cards are saying that only time will say, look inside yourself, examine what is causing you to feel this way। आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे अलग हो रहे हैं? आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं? आप क्यों डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं? ये आपको खुद के अंदर झांक के देखना है। इज इट समथिंग एल्स और ट्रिगर हो रहा है टू योर रिलेशनशिप? इज इट समथिंग वेयर आपकी कोई पास्ट इनसिक्योरिटीज जो है वो इस रिलेशनशिप में पास ऑन हो रही है? सो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ गलत हो रहा है कुछ, और कहाँ इसको ठीक कर सकते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, एंड यू गाइज अंडरस्टैंड ईच अदर एंड कम ऑन द सेम ग्राउंड विद द सेम लव एंड सेम कनेक्शन दैट यू वांट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल वन, दैट बस ये छोटा सा फेज आप निकाल लीजिए, आपका रिलेशनशिप दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। योर सोलमेट, योर पार्टनर डजंट वांट टू बी विदाउट यू, इट इज जस्ट द टाइमिंग, द मोमेंट, द फेज एक चल रहा है आपका बुरा फेज, उसमें से बस निकलिए आप लोग। थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर एंड यू गाइज विल हील, यू गाइज विल बी देयर फॉर ईच अदर फॉर एवर। बस इसको प्यार से ये सफर आपको निकालना है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2। जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट की है, लेट्स सी उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है। Okay, so let's start pile 2. Okay, so जहां तक मैं देख रही हूँ आपका और आपका सोलमेट का कनेक्शन इज गोइंग वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, आप लोग का बॉन्ड बहुत प्यार से चल रहा है। थिंग्स आर मूविंग वेरी ब्यूटीफुली बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं। आप लोग you all want to spend beautiful time with each other, you all want to make beautiful memories with each other। आप लोग like you know it's like the best beautiful couple, blessed by angels, blessed by God, वैसा वाला couple है कि anyone will see you, they'll envy you कि how are things so beautiful between you all, how are things so nice between you all। इतना प्यार कैसे हो सकता है किसी के अंदर अपने पार्टनर के लिए। so this is how your relationship is with your partner, and बिकॉज ऑफ दैट आप लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो ये फेज में। सम आर इवन प्लानिंग कि इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप दे प्लानिंग लेट्स गेट एंगेज्ड, जो एंगेज है दे प्लानिंग लेट्स गेट मैरिड, यू नो दे प्लानिंग लाइक एन एडवांस थिंग इन देयर रिलेशनशिप कि अब आगे बढ़ते हैं हम, लाइक यू नो सो मेनी थिंग्स दैट वी वांट आर इन दिस रिलेशनशिप, व्हाई नॉट टेक इट फर्दर, व्हाई नॉट मेक इट लाइक अ परमानेंट रिलेशनशिप, ताकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें एंड हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। एक की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, दूसरा सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है, दूसरा इज गोइंग थ्रू सम